उसको बातें चाहिए आपसे, वो समझता है, लेकिन वो समझने के लिए ना इंसान के पास, मैं ये मानता हूँ कि वो दिमाग, वो ज़ुबान, वो आँखें होनी चाहिए जो इनकी बातें समझ सकता है। कैट्स सी कैट्स का एक सीन है, कैट्स आर रियली डिफरेंट फ्रॉम डॉग्स, अंडरस्टैंड्स हिज पेरेंट वेरी वेल। ठीक है, कैट्स के अंदर वो क्षमता होती है, दे कीप द इविल सोल्स अवे, ट्रस्ट मी फॉर दैट। हाँ, इनका ये चीज़ है, ये शैतान आत्माओं को दूर रखेंगे दूर ये। रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, एंड दे टेक इट। Correct. ठीक है, ये दे टेक इट। अगर उनका पेट पेरेंट में कोई दिक्कत है, ऊपर वाला ना करे, दे विल डेफिनेटली टेक दैट। दे विल डेफिनेटली टेक दैट। ठीक है, ये रूमनेट्स नहीं है, ये घास फूस खाने के लिए नहीं बने हैं। जिसको जो जरूरत है उसको वो मिलना चाहिए। ओके, सो फॉर द पेट्स इट शुड बी ऑलवेज लाइक प्रायोरिटी हमेशा प्रोटीन के ऊपर रखो, देन कम्स द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लास्टली द फैट्स। तो वो तो ऑब्वियसली बात है, आप इंसान के साथ टाइम नहीं बिताओगे वो भी नहीं जानेगा आपको। तो कैट तो बच्चा है, ठीक है, आप उसको सिर्फ खाना पानी नहीं चाहिए, उसको चार दीवारी नहीं, उसको छत नहीं, उसको प्यार चाहिए आपसे। Welcome, Dr. Wasim, to My Pet Story, and we are delighted to have you with us today. Thank you very much for inviting me on your podcast, My Pet's Story. And I have been in touch with you guys past a year or so, and you are wonderful pet parents, I would say. Thank you once again for having me here. So, Dr. Wasim, कुछ अपने बारे में बताइए. हाँ, सी मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, ओके, और मेरा BVSc वेटनरी मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में कश्मीर से ही किया है। एंड व्हेन वी टॉक व्हाई आई एम ए वेट, उसमें ये है कि कश्मीर हैज़ ए लाइक, या तो KS में जाओ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, या तो आप इंसान का डॉक्टर बनो। इंसान का डॉक्टर नहीं बने तो वेटनरी तो बनना ही बनना है भाई, वरना तो घर वाले मानेंगे नहीं वो सब चीज़ें। ओके, सो इट वाज फॉर दैट टाइम इट वाज लाइक दैट। देन वे बैक इन 2017 आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन संजय गांधी। ओके, इनिशियली उतना लगाव नहीं था इन बच्चों के साथ, टू बी ऑनेस्ट, राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट इतना लगाव नहीं था, बट ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग देयर पेन, देयर लव, तो वो ग्रेजुअली फिर आ ही जाता है। यू कांट थिंक इल अबाउट देम, you try your best to help them, to make them happy, to keep the things in order for them always. Okay, wonderful. Okay, Wonderful. so past 9 years now, it has been 4 years with Gurgaon only. So it's really a good thing to be around the pets, helping the pet parents for their pets. Wonderful, thank you. So I would quickly go to my first question. Yes. कि इंडियन पेट पेरेंट्स की फीडिंग करते हुए अपने पेट्स को सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं वो? सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो मैंने ये देखा है कि डॉग हो कैट हो, ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग तरीके से बना होता है। लाइक दे आर नॉट लाइक रूमिनेंट्स, लाइक रूमिनेंट्स हम बोलते हैं कैटल, बफेलो, ऑक्स, ये वो सब चीज़ें उसमें आते हैं। ठीक है, ये रूमिनेंट्स नहीं है, ये घास फूस खाने के लिए नहीं बने हैं। ओके, देयर सिस्टम, देयर डाइजेस्ट सिस्टम, इनका स्टमक, इनका जब डाइजेशन स्टार्ट होती है मुंह से, तो वो प्रोटीन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारा क्या मैंने देखा है कि इंडियन कल्चर में क्या चलता है घरों में कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारा पेट भी नॉनवेज नहीं खाएगा, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो। ठीक है, सो ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो मिलना चाहिए। Okay, so for the pets it should be always like priority हमेशा प्रोटीन के ऊपर रखो, then comes the carbohydrates and the lastly the fats. फैट्स जितना हो सके उतना कम दिया करो, प्रोटीन जितना हो सके उतना अच्छा रखा करो इनके लिए। ओके, इफ दे आर डूइंग गुड विद यूरिनरी सिस्टम, अगर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो प्रोटीन इज अ गुड सोर्स। ठीक है, जैसे कुछ पेट पेरेंट्स वेजिटेरियन होते हैं, आई एम श्योर, तो उनके लिए अगर वो नॉनवेज नहीं बना सकते हैं अपने घर में, सो दे कैन बाय द फूड्स। रॉयल कैनन है, वेट लाइफ है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड हियर, बट व्हाट आई हैव सीन देयर आर गुड ब्रांड्स
ठीक है। जो नॉन वेज होता है उसके अंदर आपको छूना भी नहीं है, आपके पास स्कूप्स होते हैं, आप उससे उठा के कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही चीज़ बोलूँगा कि नॉन वेज प्रेफरेबल प्रोटीन आपको देना चाहिए अपने डॉग को, ठीक है। और दालें वालें तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत कम होता है प्रोटीन का, तो वो दैट्स नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल, यस। ओके ओके। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes. कि आर सप्लीमेंट्स रियली नेसेसरी फॉर आवर पेट्स? Yes. See, if the food is not fortified in the sense कि अगर उसमें बैलेंस मिनरल्स नहीं है, you never know that. हम भी अगर खाना खाते हैं, if we hire a nutritionist or a dietitian, आप देख लीजिए हमारे खाने में और उसके चार्ट बनाने में कितना डिफरेंस रहेगा, ठीक है। सो सेम गोज विद दीज पेट्स, ठीक है। अगर आप घर का खाना खिलाते हो, उसमें कभी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, कभी प्रोटीन कम रहेगा, कभी फैट्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स उस हिसाब से ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी नहीं बना सकती हैं, ठीक है। लाइक अगर हम किसी ब्रीड की बात करेंगे, हम बात करें हस्की की, हस्की को जिंक चाहिए। अगर हस्की को आप जिंक नहीं सप्लीमेंट दोगे तो उसमें स्किन इन्फेक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं, अगर उसको कैल्शियम की मात्रा अच्छी नहीं है बॉडी के अंदर, दैट ब्रीड इज प्रोन फॉर द हिप डिस्प्लेशिया, तो ठीक है। कैट है, कैट कांट प्रोड्यूस द टॉरिन इटसेल्फ, ठीक है। आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा टॉरिन का उसको, तब जाके उसका बेटरमेंट होगा विद द ग्रोथ ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ बॉडी। सो आई वुड से ठीक है, you should put your pets on the supplements, especially the not in a bulk, but जो necessary होती है, calcium, minerals and liver supplements, that is the only I would say. ओके ओके। एंड एनुअल हेल्थ चेक्स कितने ज़रूरी हैं पेट्स के लिए? हाँ, सी एनुअल हेल्थ चेक्स ऐसे ही होते हैं जैसे हम इंसान अपने लिए हेल्थ चेक्स करते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप किसी पेट को लेके आते हो, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को उठा के लाया, ठीक है भाई बच्चे बोर हो रहे हैं या हम बोर हो रहे हैं, हमें कंपनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपने आप का ख्याल रखते हो, वैसे आपने अपने पेट्स का भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। सो एट ए यंग एज, लाइक आई वुड से लाइक 4 or 5 years, once a year blood test should be done, general checkups should be done, ठीक है। After 5 years, twice a year the blood checks should be done. If the things are under control, तो you can skip 1 year, but रेगुलर चेकअप्स में यही चीज़ आती है, ब्लड चेक्स ज़रूरी होते हैं इनके अंदर, जो कि हम कभी कभी देखते हैं नहीं भाई पेट पेरेंट्स बहुत सारे ये होते हैं, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, 2 साल में एक बार करा लिया, 3 साल में एक बार कराया, या कभी बीमार हुआ तब जाके कराया है, तो वो गलत चीज़ है। तो वंस इन ए ईयर इट इज़ मस्ट जनरल चेकअप एंड दिस ब्लड टेस्ट। ओके ओके, ठीक है। एंड डीवर्मिंग के बारे में बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं कि हाउ ऑफन शुड वी डीवर्म आवर पेट्स? सी विद द डीवर्मिंग, अगर हम कैट्स की बात करते हैं, डिपेंड्स कि आप कौन सा टाइप का डीवर्मर यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल डीवर्मिंग भी नहीं कर सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स। तो कैट्स का अगर हम बोलें, यू कैन डीवर्मिंग योर कैट्स once in 6 months, that's good, but with fenbendazole only, ठीक है। once in 6 months। अगर आप किसी और praziquantel वाजिक्वांटल से जाते हैं, then it's 3 months, then it's once in 3 months, and the same goes with the dogs। dogs का क्या होता है, till the age of 1 year you have to do the deworming for 1 month, okay। once they are above the 1 year old, उसके बाद आप हर 3 महीने पे उसका डिवर्मिंग करते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर आपने you took the name of specific हाँ, deworming for the cats only, for the cats. Yes. You took the name of a specific medicine. drug, yes। Why is that? वो See, specific क्यों? हाँ, विद द कैट्स फेनबेंडाजोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिवर्मर है, ठीक है। और कैट्स के लिए आपको मैंने ये देखा है कि दे टेक गुड कंट्रोल ऑफ द पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स विद फॉर द कैट्स, सी तभी मैं रिकमेंड करता हूँ कैट्स के जो पेट पेरेंट्स होते हैं कि इनका डिवर्मिंग हमेशा फेनबेंडाजोल से किया करो। आपको किसी और डिवर्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट विल टेक केयर ऑफ एवरी पैरासाइट, ओके। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेनबेंडाजोल करो। और उसमें क्या होता है, उसमें टाइम भी बचता है, लाइक once in 6 months एंड once in 3 months, देयर इज अ डिफरेंस। और कैट्स को पसंद नहीं होता आप घड़ी घड़ी उनका डिवर्मिंग करो, घड़ी घड़ी हर उसका मुंह खोल के दवाई पिलाना है, नो, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती। सो once in a 6 months for 3 days इट्स ऑल गुड, ठीक है। एंड फॉर डॉग्स ऑल्सो कुछ सिमिलर? डॉग्स के लिए ऐसा नहीं होता है, डॉग्स वी कैन गो विद द डॉग्स फॉर फेनबेंडाजोल ऑल्सो, बट उनके लिए बेटर होता है क्योंकि उनमें जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल के पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द कैट्स, ठीक है। तो उनके लिए बेटर है, यू कैन गो विद द फेनबेंडाजोल इफ देयर इज
लाइक सर्टन स्पेसिफिक पैरासाइट्स लाइक एनकलोस्टोमा होता है, हुकवर्म्स होते हैं, ठीक है। या ऐसे ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो सिर्फ फेनबेंडाजोल से ही मरेंगे, वो एज सच नहीं मरेंगे, ठीक ठीक है। है। और दूसरा एक क्या होता है ना, ऑलवेज जब भी आप डिवर्मिंग करते हो मेक श्योर यू मेक ए चेंज, ठीक है। एक ही डिवर्मर आप हर साल 2 साल नहीं चलाओ, ओके उससे क्या रेजिस्टिविटी बढ़ती है अंदर पैरासाइट्स की, ठीक है। Okay. डिवर्मर आप चेंज करा करो, आप साल में 2 साल में एक बार चेंज करो, एक बार आपने प्राजिक्विंटल से किया, एक बार आप किसी और फेनबेंडाजोल से कर सकते हो, Okay. ठीक है। ठीक है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डीवर्मिंग, तो डीवर्मिंग जब हम करते हैं, अब इंडिया में तो इतने अलग अलग मौसम आते हैं, हाँ, तो कोई स्पेसिफिक मौसम रिलेटेड भी उसका ध्यान रखना पड़ता है? दैट इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जैसे रेनी सीजन आया, तो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स बेटर? हम किस टाइप के डिजीजेस या डिस्कम्फर्ट पेट्स में देखते हैं? सिमिलरली विंटर आएगा फिर, एंड देन समर्स, तो कुछ उसके बारे में बताइए। ठीक है। सी मॉनसून्स की बात करें हम, तो उसमें आपको बेटर रहेगा कि यू टेक ए गुड केयर ऑफ द टिक्स फॉर व्हेन वी टॉक ऑफ द डॉग्स, ठीक है। क्योंकि मॉनसून में ही सबसे ज़्यादा टिक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए टैबलेट्स आती हैं जो नॉर्मल डिवर्मिंग भी नहीं है, हम नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। स्पेसिफिक एक ड्रग ऑफ क्लास आता है फ्लोरिनोल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। वो टिक्स को हेल्प करता है, आपके डॉग को टिक नहीं लगेगा, ठीक है। उससे उसका एक टाइम फेज होता है बाकी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने डॉग का केयर करना है, स्पेशली इन द डॉग्स जो हेयरी ग्रोथ्स होते हैं, जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, स्पेशली शिट्जूज आपके पास हैं, या आपके पास गोल्डन रिट्रीवर्स होते हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि दे नीड केयर, Correct. ठीक है। तो जैसे ही बाहर जाएंगे मेक श्योर इट्स नॉट रेनिंग, जब बारिश होगा तब तो बाहर मत ले जाओ, ठीक है। वो बेटर है इनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी भीग जाएंगे तो स्किन इन्फेक्शन आएगा उसके बाद। एंड दिस रेन इज नॉट, इफ इज नॉट गुड फॉर अस, इट्स नॉट गुड फॉर योर पेट्स ऑल्सो। अगर आप छाता लेके घूम रहे हो तो आपका पेट बिना छाते कैसे घूम सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप लोगों ने देखना पड़ता है, अगर हम अपना केयर करेंगे इनका भी केयर करना है, और स्किन इन्फेक्शन आ जाते हैं अगर बारिश का पानी पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हमने जहाँ देखी है, लाइक शिट्जूज में या रिट्रीवर्स में या दूसरे डॉग्स में, इनमें पोडोडर्मेटाइट्स के इन्फेक्शन आते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। पैर गीले रहते हैं, ठीक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो चाटना स्टार्ट किया। सो मेक श्योर जब भी बारिश होती है तो आप इनको ड्राई सरफेस पे चलाओ, आप इनको घास पे मत ले जाओ तब, ठीक है। क्योंकि घास से दो चीज़ें, एक तो इनका इन्फेक्शन आएगा पॉज के अंदर, दूसरा टिक्स भी वहीं से आने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर होता है जब ऐसा मौसम हो, पहले बारिश को रुकने का टाइम दे, उसके बाद उनको ड्राई सरफेस पे, अगर इनको बाहर जाना है अपना बिजनेस करने के लिए, वो उनको सिर्फ ड्राई एरिया में लेके जाए आप, ठीक है। एंड फॉर विंटर्स में ऐसा, जस्ट टेक ए गुड केयर ऑफ द टेम्परेचर एंड मोर सफिशिएंट फूड, दैट इज द ओनली थिंग दे कैन हैव, ठीक है। एंड उसमें भी हमने एक कंडीशन देखी है, विंटर्स में, हाँ विंटर्स की बात हम करते हैं, पेट पेरेंट्स करते हैं भाई कोट डाल दो, ठीक है। कोट डालने के साथ ना नीचे उनमें ना टाइप्स कर देते हैं, उसको नॉट्स बना के छोड़ देते हैं। सो वी हैव सीन कि 2-2 महीने तक वो ना नॉट्स कोई खोलता भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, उसमें इतने लेसरेशंस नीचे होते हैं, फिर वुंड्स, बड़े बड़े वुंड्स बन जाते हैं, कोई केयर ही नहीं कर पाता है उसको। सो मेक श्योर आपने कोट पहना है, ठीक है, डोंट कीप स्पेयर कोट्स ना, कम से कम 2-3 कोट्स रखा करें, हफ्ते में नहीं, एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो चेंज करो, ठीक है, ताकि यू हैव ए गुड लुक ऑफ द स्किन ऑल्सो, नीचे का भी देख सकते हैं, ऊपर का भी देख सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इफ देयर आर लैक्टेटिंग पेट्स होती हैं, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो, तब आपको ज़्यादा ध्यान सिर्फ टेम्परेचर पे देना है, ठीक है, और उनका खाने पीने का। ओके, ठीक है, थैंक यू। नाउ स्पेसिफिकली कमिंग टू कैट्स, ठीक है, कैट्स ज़्यादा पानी नहीं पीती, तो उसको लेके जो कैट के पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ही कंसर्न रहता है। तो व्हाट इज़ योर एडवाइस कि हम उनका वाटर इनटेक कैसे बढ़ाएं? सी वाटर इनटेक है कैट्स के साथ ये दिक्कत है, कैट्स बहुत कम पानी पीती हैं, बिकॉज ज़्यादा इनको शायद रनिंग वाटर पसंद है। आप रनिंग वाटर रखो इनके सामने, ये उसको पसंद करके पी सकती हैं, ठीक है। अगर वो भी नहीं चलता है, देन मेक श्योर दैट यू गिव देम इनफ ऑफ ब्रॉथ विद द चिकन, ठीक है। यू मेक ए चिकन ब्रॉथ, उसमें ज़्यादा पानी रखें ताकि चिकन के चक्कर में वो पानी भी पी ले, ठीक है। अगर वो भी नहीं पॉसिबल होता है, कोई नॉन वेज नहीं खिलाना चाहता है अपने कैट को, ठीक है, जो कि गलत है, खिलाना चाहिए, देन यू कैन पुट देम ऑन मोर ऑफ वेट फूड्स, ठीक है। बट उसमें भी फिर दिक्कत होती है, उसमें फिर डेंटल कैरीज बन सकती हैं ज़्यादा, ठीक है। तो आई वुड एडवाइज यू शुड ट्राई विद द फाउंटेन्स और यू शुड ट्राई विद द रनिंग वाटर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर
बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कैट्स को लेके क्या है? कैट्स का एक सीन है, कैट्स आर रियली डिफरेंट फ्रॉम डॉग्स। हाँ, कैट्स आर लवेबल, एडोरेबल, ठीक है। एंड पीपल, लोगों के दिमाग में ये है कि भाई कैट को हमने ले लिया, कैट हमारी केयर नहीं करेगी। अनलाइक डॉग्स, डॉग्स ने वैग करना है, डॉग्स ने भौंकना है, कैट्स उतना म्याऊ म्याऊ नहीं करेगी और ना वो वैग करेगी ज़्यादा। बट शी और ही अंडरस्टैंड्स हिज पेरेंट वेरी वेल, ठीक है। कैट्स के अंदर वो क्षमता होती है, दे कीप द इविल सोल्स अवे, ट्रस्ट मी फॉर दैट। हाँ, इनका ये चीज़ है, ये शैतान आत्माओं को दूर रखेंगे, दूर रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। एंड दे टेक इट, Correct. ठीक है, ये दे टेक इट। अगर उनका पेट पेरेंट में कोई दिक्कत है, ऊपर वाला ना करे, दे विल डेफिनेटली टेक दैट, ओह, दे विल डेफिनेटली टेक दैट, ठीक है। बहुत तो इनको जगह भी सुना है केयर मैंने। चाहिए, इनको भी वो प्यार चाहिए, इनको भी वो टाइम चाहिए। अगर आप अपने पेट के साथ टाइम ही नहीं बिताओगे, चाहे वो कैट हो, अगर हम कैट की ही बात करेंगे, अगर आप कैट के साथ टाइम ही नहीं बिताओगे, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप इंसान के साथ टाइम नहीं बिताओगे, वो भी नहीं जानेगा आपको। तो कैट तो बच्चा है, Correct, ठीक है, correct. आप उसको सिर्फ खाना पानी नहीं चाहिए, उसको चार दीवारी नहीं, उसको छत नहीं, उसको प्यार चाहिए आपसे, उसको बातें चाहिए आपसे। वो समझता है, लेकिन वो समझने के लिए ना इंसान के पास, मैं ये मानता हूँ कि वो दिमाग, वो जुबान, वो आंखें होनी चाहिए जो इनकी बातें समझ सकता है। और डेफिनेटली कैट्स में ये मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सेल्फिश है, हमारा कुछ भला नहीं कर सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे पॉपुलरली वो बोलते हैं कि कैट्स चूज देयर होम्स, Cats choose their owners. ओनर्स एंड Yes. होम इन विच दे Cats लिव. see, cats का behavior ही ऐसा है। They have been bred like this. They have wild instincts like this. ठीक है, डॉग सोशल बन सकता है, ठीक है। डॉग ऑलवेज गार्ड, एज अ गार्ड दे हैज बीन डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। गार्ड, ये डॉग का कंसेप्ट ही आया है फॉर गार्डिंग, ठीक है, ठीक है। कैट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अपने पेट पेरेंट के लिए ये केयर नहीं करेंगी, वो चीज़ नहीं है। ये सब समझती है, ये सब देखती है, मेरे को प्यार कौन कर रहा है, मेरे को टाइम कौन दे रहा है, इनको सब समझ आता है, ठीक है। सो मैं ये चीज़ बोलूँगा, अगर किसी को भी लगता है कि मेरी कैट सेल्फिश है, मेरे लिए नहीं बनी है, स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद देम, फिर देखो कितना वो डिफरेंस फील करेंगे। ओके, ओके, वंडरफुल। अब कुछ डॉग पेट पेरेंट्स के लिए, हाँ। कि जब हम एक नया पपी घर लाते हैं तो उनके लिए, मतलब उनकी पपी की ट्रेनिंग या उसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए शुरू के दिनों में? हाँ, सी, जब भी कोई भी नया पेट आप ले आओ, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, अभी चलो हम डॉग की बात कर रहे हैं, नया पपी आपने ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट गो टू द डॉक्टर, पहले चेकअप कराओ उसका, ठीक है, एक जनरल चेकअप कराओ, ठीक है। इवन दो ब्रीडर ने बोला सब कुछ सही है, ठीक है, वैक्सीन हमने कराए, जो कि नहीं कराए होते हैं उन्होंने वो बोल देते हैं, ठीक है। तो गेट टू द डॉक्टर, डॉक्टर से एक बार जनरल चेकअप कराओ, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराओ, कुछ दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं इसके अंदर। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम आंखें देखते हैं, हम ब्लड सप्लाई देखते हैं, हम टेम्परेचर चेक करते हैं, हार्ट बीट्स देखते हैं, ठीक है, पॉज को चेक करते हैं, मुंह को चेक, एग्जैक्टली, हाँ। तो मेल है फीमेल है, वो सब चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद उनका स्कूलिंग फेज स्टार्ट होता है कि आपके घर के अंदर वो कैसे रहेंगे, ठीक है। द वे यू ट्रीट देम, द सेम वे दे विल रेसिप्रोकेट दैट, ठीक है। तो और दूसरी बात, ठीक है, आप उनको जिस हिसाब से रखना चाहोगे वो उस हिसाब से रहेंगे, जिस हिसाब में पालना चाहोगे उस हिसाब से पालेंगे आप लोग। दे आर जस्ट लाइक द किड्स। इंसान का बच्चा और पेट्स में मेरे को डिफरेंस नहीं लगता है, जब ये बच्चे होते हैं, दे आर सेम, ठीक है। इंसान का बच्चा भी सीखता है अपने माँ बाप को देख देख के, और ये बच्चे भी सीखते हैं अपने पेट पेरेंट्स को देख देख के। अगर पेट पेरेंट्स काइंड है, वो जेंटल है, घर में हल्ला नहीं है, एग्जैक्टली वो उनका पेट वैसा ही बनेगा, चाहे वो रॉटवेलर हो, चाहे वो गोल्डन ये हो, क्या बोलते हैं इसको, जर्मन शेफर्ड हो। बिकॉज आई हैव सीन गोल्डन रिट्रीवर्स माने जाते हैं कि मोस्ट जॉयफुल ब्रीड्स होती हैं, नहीं काटती हैं किसी को, बट आई हैव सीन ब्रीड लाइक दोज रिट्रीवर्स जो काटने को आते हैं, बिकॉज दे हैव बीन ब्रेड लाइक दैट, उनका पाल पोषण वैसे किया गया है, ठीक है। तो इनिशियल फेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो इवन इनके साथ, ठीक है, क्योंकि ये एक नर्चर फेज होता है इनका, जैसे छोटा बच्चा ले लेता है अपने माँ बाप से, ये भी वो सारी चीज़ें ले। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, जब भी आप लेके आते हो अपने किसी पपी को, ठीक है, अडॉप्ट करते हो, ठीक है,
तो बेटर वुड बी जितना हो सके उतना प्यार दो, जितना हो सके उससे बातें करो, ठीक है, उसको टाइम स्पेंड करो उसके साथ, और बी काइंड टू देम ऑलवेज। डॉक्टर, व्हाट आर द बेस्ट वेज इन विच यू थिंक कि पेट पेरेंट्स अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? क्या कुछ सजेस्ट कीजिए, सम वेज? पेट पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं उनके साथ हम खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे गेम्स, चाहे पढ़ाई उनकी, चाहे उनके साथ गेम्स खेलना, चाहे टीवी वॉच करना उनके साथ, ऐसे ही हम पेट्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और करना चाहिए, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो इनके लिए निकालना चाहिए हमें, ठीक है। और उसमें आप इनको पार्क ले जा सकते हो, इनको आप स्विमिंग के लिए ले जा सकते हो, इनको आप टॉयज़ खरीद के दे सकते हो। जैसे मैं आई हैड बीन थ्रू योर वेबसाइट माई पेट स्टोरी, सी आई हैव सीन दैट देयर like I searched the beautiful and wonderful toys and accessories you have brought in there. Thank you. So definitely they are worth to buy and worth for the pets. So मैं आप लोगों के व्यूअर्स को, जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं इस समय या देख रहे हैं, उनको मैं ये चीज़ बोलूँगा कि दे शुड डेफिनेटली गो एंड गूगल एंड विजिट द वेबसाइट ऑफ माई पेट स्टोरी। और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे एसेसरीज हैं जो बेनिफिशियल है, लाइक टू कीप योर पेट्स एंगेज, टू कीप योर पेट्स हेल्दी। खेलना सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमारा टाइम किल हो जाए उसके साथ, उसके साथ जब बिल्ली या डॉग आपके साथ खेलेगी, यू स्पेंड टाइम, तो अफेक्शन बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ती है। जितना आप कम्युनिकेट करोगे अपने पेट्स के साथ उतना बेटर होता है दोनों के लिए। सो डेफिनेटली आई वुड एडवाइस कि आप लोगों को जाना चाहिए वेबसाइट पे, आप लोगों को ये जॉट डाउन दोज टॉयज और एसेसरीज दे हैव फॉर द कैट्स एंड डॉग्स। डेफिनेटली you guys will love, or your pets definitely they will also love it. Thank you, doctor, for your kind words. So thank you. And as a pet parent myself, मुझे हमेशा लगता है कि जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम हमेशा उनको बता सकते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, जी जी, हमें कल चोट लग गई। लेकिन जब पेट्स होते हैं वो बता नहीं सकते। तो आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, एंड हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन इन सो मेनी ईयर्स? मतलब आप इतने रिनाउंड वेट हैं। चैलेंजेस की बात हम ये करते हैं व्हेन द पेट पेरेंट्स डोंट कोऑपरेट विद द डॉक्टर, वो सबसे बड़ी बुरी बात होती है। सी यू गॉट योर पेट टू अस, ठीक है, एक भरोसा आपको हमारे ऊपर है, हमको आपके ऊपर है। सी इन इंडस्ट्री नाउ पेट को ट्रीट करने से पहले हमें ओनर को ट्रीट करना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो नहीं समझते, उनके दिमाग में यही चीज़ है बहुत, लाइक मैं सबकी बात नहीं करूँगा, देयर इज़ अ परसेंटेज जो ऐसे लोग होते हैं, लाइक देयर आर पेट्स, पेट पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो भाई अपनी लाइक दे आर लाइक कि वी विल डू एवरीथिंग बट जस्ट सेव अवर डॉग और सेव अवर कैट, ठीक है। आई हैव सीन दोज ऑल्सो एंड आई हैव सीन देम दोज पेट्स ऑल्सो, पेट पेरेंट्स ऑल्सो, जो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, हमें घर के लिए दवाइयाँ दो। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। एंड विद एक्सपीरियंस जब आप प्रैक्टिस करते हो, देखिए पढ़ाई अलग होती है, फील्ड का प्रैक्टिस अलग होता है, ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस में जब आप जाते हो तो प्रैक्टिस में आप नई नई चीज़ें सीखते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई पेट, आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, एक बार उसको सुना करें, ठीक है। आप पे कर रहे हैं पैसा, फ्री में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू हैव द अथॉरिटी टू आस्क द क्वेश्चंस, डॉक्टर साहब हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम ये चीज़ क्यों, बिकॉज दैट विल हेल्प अस विद द डायग्नोस्टिक्स। अब छोटी सी एग्जांपल है, कोई बच्चा आया हमारे पास उल्टी के लिए, ठीक है, उल्टी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ ठंड लगी हो, ज़रूरी नहीं है उसको गर्मी लगी हो, ठीक है, क्या पता उसने कोई पॉइजन खाया हो, क्या पता उसने कोई फॉरेन बॉडी खाई हो, ठीक है। सो हम अगर क्लाइंट को बोलेंगे एक्सरे करना, एक्सरे नेसेसरी होता है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, तो एक्सरे हो गया या बहुत सारी चीज़ें, तो वी शुड नॉट क्रॉस क्वेश्चन द डॉक्टर। हाँ, यू शुड आस्क, यू हैव अ राइट टू आस्क कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, वो चीज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो डॉक्टर को हेल्प करता है डायग्नोस, क्योंकि जब तक आप डायग्नोस, देखो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबका सेम रहता है, कुछ नया नहीं देते हैं, ज़्यादा नहीं है, सेम ही रहता है। एक पेट को 10 डॉक्टर के पास भेजो, 10 डॉक्टर 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस देते हैं, बट व्हेन यू हैव द टेस्ट विद यू, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे आ जाते हैं, और वो क्या करेगा, जब डायग्नोसिस हो जाएगा वो आपका पेट का जान भी बच जाता है उससे, और आपका पैसा भी बच जाता है, ठीक है। लेट्स सेव बोथ मनी एंड टाइम। करेक्ट, ओके, करेक्ट, थैंक यू। नाउ कमिंग टू आवर रैपिड फायर क्वेश्चन,
मेरा पहला सवाल है कि विच डॉग ब्रीड इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड? आई वुड से रॉटवाइलर्स, ओके, बहुत डरते हैं लोग। अभी तो गवर्नमेंट ने भी बैन किया है उनको, ठीक है। बट मैं वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप उनको पाल सकते हैं अच्छे से, इंसान शेर को भी गुलाम बना सकता है अपना। तो क्या बात है। वही चीज़ है, ब्रीड पे डिपेंड नहीं करता, आप उनको कैसे नर्चर करते हो वो डिपेंड करता है। ओके ओके। सेकंड इज कि एक पेट केयर मिथ क्या है? सबसे बड़ा पेट केयर का सबसे myth? बड़ा जो अभी का है वो है टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा उठाना, हर एक चीज़ को गूगल करना और डॉक्टर को फिर चैलेंज करना। वो चीज़ें नहीं होने, डॉक्टर ने भी डिग्री पढ़ाई की है, वो ऐसे ही डॉक्टर नहीं बना है, True, ठीक है। true. गूगल आपको एक आइडिया देता है, डॉक्टर के पास नॉलेज होता है, उसको पता है कौन से मेडिसिन से क्या होता है। मैंने ये ऐसे भी देखे हैं, लोग खुद ही उठा के पैरास्टामॉल खिलाते हैं, Oh. दे सकते हैं पैरास्टामॉल, बट उसका डोज कितना है वो डॉक्टर को ही पता होता है, Correct, ठीक है। correct. और कभी कभी फिर हम ना मिस डायग्नोसिस भी करते हैं, मिस ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। आस्क योर डॉक्टर, ठीक है। जब आप अपने डॉक्टर से पूछोगे ना, हमेशा पैसा मैटर नहीं करता है डॉक्टर के लिए, ट्रस्ट में। आप एक बार फ़ोन करके, एक बार मैसेज करके, उनके पास टाइम होगा, वो आपको रिवर्ट करेंगे, बट खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करें, खुद से गूगल के मत पूछ। अपना नॉलेज के लिए पढ़ो, पूछो, बट उसको इम्प्लीमेंट मत करो अपने पेट के ऊपर। गॉट इट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट यू गेट फ्रॉम पेट पेरेंट्स? हाँ, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब इसको दूसरे डॉग से कब मिलाएं हम। अच्छा। हाँ, वो चीज़ होता है, लाइक दे हैव ए फेस। वैक्सीन जब हम स्टार्ट करते हैं 45 डेज़ पे या 42 डेज़ पे, ठीक है, अंटिल द 3 मंथ्स और 4 मंथ्स वो वैक्सीन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आप उनको, उसमें ये फेज़ हम इसलिए रखते हैं कि दूसरे डॉग से ना मिलाओ, ताकि इनको कोई बीमारी ना लगे, चाहे कैट हो चाहे डॉग हो, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, पार्वो है, डिस्टेंपर है, हर्पीस है, कैल्सी वायरसेस होते हैं, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन जो इंटरेक्शन से आ सकती हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारा पेट कब बाहर जा सकता है खेलने के लिए। ओके, तो लेट द वैक्सीन्स कंप्लीट, देन यू कैन टेक देम। देन वी कैन टेक। यस। Okay. What is that one thing that every pet parent must do daily? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर पेट्स, दैट्स रियली नाइस। उससे लिए क्या होता है ना, उसको, आपको भी थेरेपी मिलेगी और आपका जो पेट है ना उसको भी अच्छा लगेगा, चाहे कैट हो चाहे डॉग। टाइम स्पेंड करो उनके साथ, यू विल फील। मोबाइल को साइड में रखे, ठीक है ना, हम इतने टेक्नोलॉजी में घुसे पड़े हैं, मोबाइल हमारे लिए इतना, हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। Correct. ठीक है, हमने डॉग को घुमाना है उसके लिए वॉकर लगा पड़ा है, बच्चों को ले जाना है उसके लिए ड्राइवर लगा पड़ा है, खाना बनाना है उसके लिए मेड लगी पड़ी है, ठीक है। सो हम इतने बिजी हो चुके हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि हमें कम से कम 1 घंटा तो अपने पेट्स के साथ, आधा घंटा तो खेलो इनके साथ, टाइम स्पेंड करो, आपको भी अच्छा लगेगा, इनको तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली। Wonderful. So on that note, I think I just want to thank you, and we really appreciate कि आपने time निकाला, and I really hope कि मतलब आज मुझे personally as a pet parent I learnt a lot of things, तो and I also feel कि हमारे बाकी pet parents को भी ये valuable लगेगा। ना डेफिनेटली उनके लिए वैल्यूबल है। यू हैव ए ग्रेट प्लेटफॉर्म, यू आर प्रोवाइडिंग टू देम। डेफिनेटली उनको देखना चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए। बहुत सारी, अभी मैं आज बात किया हूँ, आपका वेबसाइट मैंने चेक किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द लाइक एसेसरीज है, वो है, नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, आपको अपने पेट्स को कैसे रियर करना है, कैसे उनका अपब्रिंगिंग करना है। तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, माई पेट स्टोरी। उनको डेफिनेटली उनके साथ जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एंड इट वाज रियली नाइस। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.